अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज कसर की मुद्दत कितनी है, यानी कितने दिन तक नमाज कसर पढ़ी जा सकती है। तो देखिए भाइयों और बहनों, मुसाफिर जब तक अपने वतने असली ना पहुंच जाए उसे इजाजत है कि कसर करता रहे। अलबत्ता दौरान सफर अगर किसी मकाम पर 15 दिन या इससे ज्यादा कयाम करने का इरादा कर ले तो वो मकाम इसका वतने अकामत करार पाएगा और वतने अकामत में पूरी नमाज पढ़नी होगी। चाहे 15 दिन कयाम की नीयत करने के बाद किसी वजह से वहां से 15 दिन से कम में ही रुखसत होना पड़े, यानी वो अपने घर से 72 किलोमीटर दूर किसी काम के लिए गया था और उसका इरादा था कि वो वहां जॉब के लिए जा रहा है और 2 महीने रहेगा, लेकिन वो गया और जाते ही 1 हफ्ते बाद उसकी मुलाजमत खत्म हो गई या उसको जवाब दे दिया गया। तो वो गया तो इस नीयत के साथ था कि वहां 2 महीने ठहरेगा, फिर छुट्टी लेकर घर आएगा। तो वो इस वजह से वहां पर मुकीम के हुक्म में था, वो उसका मकामे अकामत था, इसको वहां पर नमाजें पूरी पढ़नी थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही अब इसको जवाब हो गया तो ये वापस पलट आएगा। अलबत्ता जितने दिन ये वहां रहा वहां नमाजें पूरी पढ़ेगा। अब यहां से घर वापस आने के दरमियान में जो सफर है इसमें अलबत्ता वो नमाजें कसर करेगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स किसी जगह पर गया, वो 72 किलोमीटर दूर थी या इससे ज्यादा थी और इसने वहां पर सिर्फ 2 दिन रहने का इरादा किया था कि मैं जाऊंगा और ये काम मेरा 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन में नहीं हुआ, उसको 1 हफ्ता लग गया या उसको 10-15 दिन लग गए या 2 दिन करते करते कि उम्मीद है परसों काम हो जाएगा। जब परसों आई फिर वो काम लटक गया और फिर जब आप दोबारा उस काम के लिए गए तो पता चला कि 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते बाद आप जब दोबारा गए तो पता चला कि जी ये तो 3 दिन और लग जाएंगे। गर्ज इस तरह करते करते अगर ये बंदा उस 72 किलोमीटर से वापस अपने घर नहीं लौटता और वहीं पर रहकर उस काम के होने का इंतजार करता रहता है, खा वो 15 दिन से जितने दिन मर्जी ज्यादा रह ले, वो वहां पर कसर नमाजें ही पढ़ेगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को